हेलो दोस्तों, क्या आप भी क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं। जी हाँ दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है हर साल यह टॉपिक। और दोस्तों अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बच्चे करते क्या हैं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का जैसे जीवन परिचय पूछ लिया तो वो लिखे चले जाते हैं, 3 से 4 पेज में लिख देते हैं। लेकिन दोस्तों ये गलत हो जाता है, इसमें भी आपको 5 नंबर ही मिलेगा। और दोस्तों मैं बताऊंगा 80 से 100 शब्द, कितना दोस्तों 80 से 100 शब्द, केवल 2 पेज लिखेंगे, उसमें भी आपका पूरा नंबर मिलेगा। तो दोस्तों लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। और दोस्तों हिंदी में बहुत सी चीज लिखना होता है, हिंदी गद्य पद्य सब दोस्तों होता है। तो इसलिए हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड करना होता है। तो इस वीडियो को देखिए पूरा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे जयशंकर प्रसाद जी का या और किसी का जीवन परिचय एकदम आसान शब्दों में, कम से कम शब्दों में कैसे लिखा जाए। और दोस्तों अगर आप भी क्लास 10th हिंदी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10th हिंदी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद लिखना होगा नीचे दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। क्या लिखना होगा दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। उसके बाद दोस्तों सेम इसी तरीके से जिस तरह से हमने लिखा है, सेम इसी तरह से एक बॉक्स बनाना है इस प्रकार का। और उस बॉक्स में दोस्तों ये सभी क्या लिखा है दोस्तों, ये सभी को लिख लेना है। कैसे लिखना है दोस्तों? पहले नाम, जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, भाषा, पेशा, रचनाएं, मृत्यु, मृत्यु स्थान, दोस्तों ये सभी टॉपिक लिख देना है। दोस्तों आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो सेम इसी तरह से लिखना। दोस्तों पहले ऐसे बॉक्स बनाना, उसके बाद पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक ऐसे ही लिख देना। और दोस्तों रचनाएं, जो रचनाएं होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, रचनाएं जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसमें हमने लिखा क्या है। जैसा कि दोस्तों हमने लिखा है पहला नाम, क्या दोस्तों नाम लिखा है, जिनका जीवन परिचय लिखना है। जैसे इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी का लिख रहे हैं, तो जयशंकर प्रसाद, और इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 30 जनवरी 1889 में। कहाँ हुआ था दोस्तों? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के काशी में। उसके बाद इनके माता का नाम क्या था? श्रीमती मुन्नी देवी। इनके पिता का नाम क्या था? श्रीदेवी प्रसाद। उसके बाद दोस्तों इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत और हिंदी। इनकी पेशा मतलब दोस्तों ये क्या करते थे? तो ये कवि थे, कहानीकार थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे। उसके बाद इनकी रचनाएं क्या है दोस्तों? कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। और दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 1937 को। कहाँ हुई थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। दोस्तों इतना टॉपिक आपको दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोस्तों ये पेशा जो है ये छोड़ सकते हैं। बाकी 9 टॉपिक दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इस यहाँ इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर आगे चेक ही नहीं करेगा, इतना देखने के बाद जान जाएगा कि बच्चा कुछ पढ़ा लिखा है। उसके बाद दोस्तों आगे भी लिखना होगा। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना होगा, और उसके बाद जो ऊपर अभी हमने पढ़ा है उसी को दोस्तों एक भाषा में जोड़कर अपने से लिख देना है, अपने भाषा में। जैसे कि दोस्तों हमने लिखा है छायावाद काव्य के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी। दोस्तों छायावाद काव्य के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर में पूछा जाता है कि छायावाद काव्य के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। दोस्तों अगर आप उनके नाम से पहले कुछ उनके बारे में लिख देंगे तो एग्जामिनर और खुश हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के काशी नामक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? देवी प्रसाद। और माता का नाम मुन्नी देवी था। ये 12 वर्ष की अवस्था में उनके पिता की मृत्यु, और 15 वर्ष की अवस्था में उनकी माता की, तथा 17 वर्ष की अवस्था में उनके बड़े भाई का देहांत हो गया। दोस्तों ये 12 की उम्र में उनके पिता, 15 की उम्र में उनकी माता और 17 की उम्र में उनकी भाई का देहांत हो गया, जिसके कारण दोस्तों इन सब की मृत्यु हो जाने के बाद घर का सारा भार जयशंकर प्रसाद जी के कंधों पर आ गया। तो दोस्तों हमने कुछ लिखा नहीं, सेम उसी चीज को जोड़कर अपने भाषा में कुछ लिखा है, ये पॉइंट कुछ ऐड किया है। तो इसे दोस्तों आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। उसके बाद लिखना है दोस्तों घर पर ही रहकर उन्होंने संस्कृत हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों 19 की उम्र में, कब दोस्तों? 19 वर्ष की उम्र में प्रसाद जी ऐतिहासिक और जो छायावादी रचनाओं का प्रारंभ कर दिए। दोस्तों
19 साल की उम्र में जयशंकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक और छायावादी रचनाओं का प्रारंभ कर दिया था लिखना। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी में अपना बहुत योगदान दिया। इस दौरान उन्होंने प्रमुख रचनाएं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी, अजातशत्रु, इंद्रजाल और दोस्तों अनेक रचनाएं इत्यादि रचनाएं की। प्रसाद जी का सारा जीवन संघर्षों से बीता। कठोर परिश्रम और संघर्ष के कारण 15 नवंबर 1937 में, कब दोस्तों, 15 नवंबर 1937 में जब केवल वे 48 वर्ष के थे, उसी दौरान वाराणसी में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों बस इतना ही लिखना है, इसके बाद नहीं। इतना लिखने पे पूरा नंबर आपको 5 के में 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप ज़्यादा जोड़कर लिखेंगे फिर भी 5 नंबर मिलेगा, उससे हमारा टाइम नुकसान होगा। तो दोस्तों आपको केवल 80 वर्ड में लिखना होगा, तो आप इतना लिख देंगे तो इतना बहुत है। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है रचनाएं। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों रचनाएं या कृतियां। क्या डालेंगे दोस्तों? रचनाएं या कृतियां। और दोस्तों जैसे हमने लिखा काव्य संग्रह, नाटक, निबंध, आगे आगे दोस्तों निबंध होगा, कविता होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये सब नहीं मालूम होगा तो सीधा रचनाएं डालिए हेडिंग, उसके बाद सब एक तरह से कम दोस्तों 5 रचनाएं। कितना दोस्तों? 5 रचनाएं लिख देना। जैसे कि दोस्तों इनका काव्य संग्रह क्या है? कामायनी दोस्तों जो महाकाव्य है, कामायनी महाकाव्य, झरना, आंसू, लहर, अरण्य, प्रेम पथिक, दृश्यदर्शी, ये दोस्तों इनका काव्य संग्रह है। इनका काव्य संग्रह क्या है दोस्तों? कामायनी जो महाकाव्य है। उसके बाद झरना है, आंसू है, लहर, अरण्य, प्रेम पथिक, दृश्यदर्शी, ये दोस्तों इनका काव्य संग्रह है। उसके बाद दोस्तों नाटक में इन्होंने क्या क्या रचनाएं की है? चंद्रगुप्त। उसके बाद दोस्तों नाटक में इन्होंने क्या क्या किया है? स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, कामना, विशाखा, जानकी, ये सभी रचनाएं की हैं। उसके बाद दोस्तों हमें रचनाएं लिखना होगा। तो दोस्तों रचनाएं हेडिंग डालना होगा, रचनाएं या कृतियां। उसके बाद दोस्तों आपको अगर ये मालूम होगा कि कौन सा रचना क्या है, जैसे कामायनी काव्य है, उसके बाद स्कंदगुप्त नाटक है। दोस्तों अगर आपको ये पता होगा तो आप इस तरह से लिखना। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना होगा रचनाएं। क्या लिखना होगा? उसके बाद दोस्तों हमें लिखना होगा रचनाएं या कृतियां। तो उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे रचनाएं। उसके बाद दोस्तों जैसे काव्य है, नाटक है, अगर आपको यह पता है कि कौन सा रचना क्या है तो आप इस तरह से हेडिंग डाल दीजिए। अगर नहीं पता है तो सीधा रचनाएं हेडिंग डालिए और सीधा लिखते चलिए जाइए। कम से कम दोस्तों 5 रचनाएं लिखना होगा। जैसे दोस्तों कामायनी, कामायनी क्या है? महाकाव्य। झरना, आंसू, लहर, आरण्य, प्रेम पथिक, दृश्यदर्शी, ये दोस्तों सभी जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं हैं। क्या है दोस्तों? काव्य रचनाएं हैं। उसके बाद नाटक में क्या है दोस्तों? स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, कामना, यहाँ दोस्तों रत्नावली, विशाखा, जानकी, ये सब दोस्तों नाटक हैं। उसके बाद दोस्तों इन्होंने उपन्यास में क्या क्या लिखा? कंकाल, तितली, इरावती, ये तीनों उपन्यास है दोस्तों। उसके बाद कहानी में क्या क्या है? आंधी, छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप, ये सब कहानी संग्रह है। उसके बाद दोस्तों निबंध है और अन्य रचनाएं हैं। जैसे कल्पलता दोस्तों निबंध है, भारतीय संस्कृति ये प्रबंध है, और नरेंद्र देव ये दोस्तों चरित्र लेखन है। तो दोस्तों इस तरह से आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना होगा। मात्र दोस्तों 80 से 100 वर्ड में हमने समझाया है, 80 से 100 वर्ड में। लेकिन रचनाएं दोस्तों हमने बहुत सारी बता दी, इसमें से आप केवल 5 रचनाएं याद कर लीजिए कि केवल 5 रचनाएं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ दोस्तों, हिंदी की पूरी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।